गज़ब का टूरिस्ट स्पॉट है, गज़ब के लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ना बहुत सारे हाथ में ब्रेसलेट बांधने वाले दे रहे घूम रहे हो, स्कैम कर रहे हैं। अरे हम तो दोस्त हैं, हाथ में पहनो, अरे पहनो और स्वागत है आपका रोम में भैया कह रहे हैं। मज़ा आ रहा है। मतलब इतना ये शहर जो है ना इतना जीता जागता शहर है। कह रहे थे कि 500 से ज़्यादा चर्च हैं रोम में इस वक्त और बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। रोम की सबसे पुरानी बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग है, ये भी है। इटली में कहीं पर भी आप चले जाओ, खाने पीने की तो बिल्कुल कमी नहीं है। आपका नेक्स्ट स्टेप कहाँ? अब नेक्स्ट वो जगह जो रोम में हर कोई आके सबसे पहले वहाँ भागता है। अगर बॉलीवुड का फ़ैन है, फ़ोटो खिंचाने का फ़ैन है, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने अगर रोम में आया ना सबसे पहले वहाँ जाएगा। और वो है एक ऐसा झरना जहाँ पे हर कोई जाने के लिए मरता होगा कि भाई ये झरना देखना है। तो फाइनली आ गए हैं जिस मोमेंट की हम बात कर रहे थे। फ़ोटो खिंचाने की जो भीड़ लगी, सब मॉडल्स आए हुए, बड़े बड़े इंस्टाग्राम मॉडल्स, बड़े बड़े लोग। ज़िंदगी में स्वाद दो तरह के लिए जाते हैं, एक रफ्तार का, दूसरा खाने का। और दोनों का ही स्वाद अगर लेना हो तो इटली तो आना ही पड़ेगा। रफ्तार के स्वाद के लिए चाहे वो लैम्बोर्गिनी हो, फरारी हो, कुछ भी हो, पर वो तो जहाँ पैसा खर्च करोगे इटली वहाँ चल के आ जाएगा, गाड़ी वहाँ आ जाएगी। लेकिन दूसरा स्वाद जो है खाने का, उसके लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो रोम में हम लोग आए हैं, कोलोसियम में बहुत चीज़ें आने वाली, बहुत सारी चीज़ें आने वाली। और सिर्फ रोम में नहीं, और भी जगह हम लोग इटली में जाने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं हमें क्या चीज़ें मिलती है। शुरू करते हैं। Bagunça meu jota com muita pressão. No batucão ela vem, vem. Sua na pele não para, vai, vai. Coco no grave presta razão. Que bota com muita pressão. मुझे लगता है बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी हम लोग कहाँ आ गए हैं। और हम लोग जा रहे हैं सीधे, हाँ उधर ही मुड़। अरे उधर क्या देख रहा हो, उधर देखो, उधर देखो भैया। हम लोग जा रहे हैं कोलोसियो यानी कि कोलोसियम। जी हाँ, कोलोसियम का इतिहास तो आपको पता होगा, 2000 साल पहले का बना हुआ ये स्टेडियम है। तो चलते हैं कोलोसियम की तरफ और कोलोसियम का इतिहास भी बताएंगे, इटली के बारे में चीज़ें बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें देखने को मज़ा आएगा। बहुत समय के बाद आ रहे हैं वापस इटली का व्लॉग लेके। थोड़ा लंबा ही निकले हो क्या, अमेरिका जाने के बाद खर्चा इतना हो गया था ना कि इधर आने का पैसे थोड़े से कम बचे, थोड़ा सा स्ट्रगल चालू हो गया था। वो स्ट्रगल करा ख़त्म। चलते हैं और बढ़ते हैं कोलोसियम की तरफ। आ जाओ, गज़ब का टूरिस्ट स्पॉट है, गज़ब के लोग आए हुए हैं। सर यहाँ से एंट्री कर सकते हैं? बड़े टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। लाइन देखें, बहुत ही बड़ी लाइन लगा रखी है। हमारी तरह ये सुबह लेट उठे क्या बात है यार, गरीब लोग हमारी तरह। टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं, यहाँ भी लग के ले सकते हैं, पर ऑनलाइन लोगों ने ले रखी है। टिकट ले लिया भाई, वो अपने को खाली उसको वैलिडेट करानी है। 24 घंटे की टिकट मिल जाती है आपको करीब 2000 रुपये में। 2000 रुपये, अब तो यूरो का रेट बढ़ गया क्योंकि, तो 2000 रुपये में आपको मिल जाएगी। 24 घंटे के लिए वैलिड होगी वो। लेकिन सिर्फ फर्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, जो फर्स्ट लेवल है उसी पे जा सकते हैं। अंदर एरिना है, उसकी टिकट महंगी है। ये हमारी तरह लोग हैं, सुबह देर से उठे, मुफ्त का ब्रेकफास्ट खाना की आदत थी इनकी, मेरी तरह। ये सब खा के निकलेंगे। तो टोस्टर की लाइन में लगे, फिर ये बाथरूम की लाइन में लगे, और यहाँ पे लाइन में लगने की तो आदत है, इतिहास है अपना, कोई नहीं। लाइन बनाने का, लाइन तोड़ने का, सब चीज़ में अपन आगे हैं। अरे इधर 2000 साल पुराना है कोलोसियम है। 2000 साल पुराने लोग अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो लाल और पीले और हरे बाल लेके आ रहे हैं तो बेचारों का इतिहास उनका लगेगा, ये इतिहास कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हालांकि कोलोसियम का इतिहास भी 2000 साल पुराना तो है ही, लेकिन ये ना दुनिया का सबसे पहला स्टेडियम बना था जिसमें 70-80 हज़ार लोग बैठे जाते थे। और ये लोग देखते थे जंग किसकी, इंसान एक दूसरे को लड़ रहे हैं, या फिर गाय बैल कुत्ते बिल्ली से उनकी फाइट हो रही, लड़ाई हो रही, ग्लैडिएटर वाला हिसाब है। और अंदर जो एरिना है जहाँ पे लोग लड़ते थे, उसको रेत बिछाई गई है वहाँ पे। तो उसका रेत बिछाने का कारण क्या था, उन्होंने मुझे बताया, वो कारण ये था कि रेत पे खून साफ़ नहीं करना पड़ता। जी हाँ, खून उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है वो, तो इसलिए रेत का इस्तेमाल किया गया था। रेत का इस्तेमाल भी बहुत ही प्रिसाइज तरीके से किया गया था, वो चीज़ था। और इसके अंदर ही ना उन्होंने छोटे छोटे केज बना रखे जहाँ पे सारे जानवरों को रखते थे, खिलाते पिलाते थे, और जब लड़ने का मौका था तो उनको ऊपर लिफ्ट ऐसा सिस्टम से ऊपर ले आते थे। खैर ज़्यादा डिटेल में तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ आपको बतानी जो इंटरेस्टिंग है, जिसमें मज़ा आए, तो वो हम चीज़ें जानेंगे। और देखते हैं लाइन आगे बढ़ेगी, बड़ा धीरे काम कर रहे हैं। आ जाओ, गाइड लेने की हमसे कहते हैं, गाइड ले लो, गाइड आपको बताएंगे। हम लोग हिंदुस्तानी को ज्ञान देगा हिंदुस्तानी को ज्ञान बेटे। हाँ, यहाँ बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पैदा होने के साथ ही वो बन जाता है ग्राहक, कंज्यूमर तो बन ही जाता है वो। और ज्ञान तो फिर समान है भाई, कॉलोनी अड़ोसी पड़ोसी, मरता हुआ आदमी और जस्ट पैदा हुआ आदमी सब ज्ञान दे देंगे हिंदुस्तान में। तो अच्छी बात है यार। हालांकि मैं भी उसका बाई प्रोडक्ट हूँ, तो कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं भी तो ज्ञान दे रहा हूँ। ओके तो आप देख सकते हैं
ये है अरीना वाला जिसका हमने टिकट नहीं ली थी। इतना सा एरिया जो निकला हुआ है ना, इसकी टिकट है वो, उसके लिए आपको 2000 रुपये ऊपर देने पड़ते हैं। तो हम ऊपर से अब यहाँ से देखते हैं नज़ारा क्या लेते हैं और समझते हैं। आ गए हैं कोलोसियम के अंदर। काफ़ी बड़ा है, मतलब जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जितना फ़ोटो में उसमें हमने देखा है, टीवी वीडियोस में देखा है, फिल्मों में देखा है, मूवीज़ में देखा है, उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी शानदार है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है अभी यहाँ पे 35-36 हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। टोपी लाना भूल गए, क्योंकि टोपी अगर लेंगे तो हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगी। और हम चलेंगे, ये आदमी को मार लूँ क्या टोपी? छोड़ो यार, व्यू तो है ही बढ़िया, पर व्यू से ज़्यादा भीड़ देखें आप। यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पर लोग लड़ते थे, ये वाला प्लेटफॉर्म। इसके नीचे ये सभी अंडरग्राउंड था। इन्होंने हालांकि अभी तो प्लेटफॉर्म हटा दिया, पर यहाँ से प्लेटफॉर्म लग के लगा हुआ था। तो काफ़ी बड़ा बना रखा है यार, उम्मीद से ज़्यादा बड़ा ही है। मुझे लगता है टीवी में और वीडियोज़ में इतना बड़ा दिखता नहीं है। ये टूर गाइड ने कितना गंदा पोछा लगा रखा है उस पर डंडे पर और हिला रहा है यार। कम से कम अच्छा नैपकिन तो लगा जाता है यार, रुमाल ला के वहीं कर रहा है वो। चलो कोई नहीं, उसकी दिल की जो इच्छा जो कह दे। मुझे लगता है मेरे गांव से अगर हम लोगों को ले गया था ना यहाँ पर, तो मालूम उसको क्या कहते हैं? अरे कहाँ खंडर में ले आया यार, कहाँ खंडर में ले आया यार। रोम की, इटली की, सबकी इज्जत की माफिन करते थे वो लोग। कहाँ खंडर में ले आया। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे और देखते हैं। खाना भी खाना है, पेट भर के मज़े स्वाद लेंगे, इटली का स्वाद लेंगे इटालियन स्टाइल में। आ जाओ। काफ़ी स्पेशल यार, काफ़ी स्पेशल, बहुत ही शानदार। रोम को स्पेशल बनाना थी ये जगह। 2000 साल पुरानी है, लोग इसे चाहे खंडर गए हैं, डजेंट मैटर। नजरे का खेल है। पेंटिंग किसी ने कैसे ब्रूस फेर दिया, कोई कहता नहीं यार बहुत ही गजब किसने कला को निखारा है। तो वो वाली बात है, निखार है। भोजन का समय हो गया, वो कह रही भोजन का समय। आ जाओ। मैं यूरोप में बहुत चीज़ें ऐसी देखी, यहाँ पर मुझे वो चीज़ लगी, वो है एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि अगर हैंडीकैप भी होगा ना तो व्हील चेयर पर आ सकता है यहाँ पे। ये बड़ा अच्छी बात है ना, अच्छी चीज़ है कि ये वाला जो हिस्सा है वो भूकंप के बाद टूट गया था पूरा। ऐसा इतना ही बड़ा था, ये इतना ही बड़ा था, बट ये वाला हिस्सा गायब हो गया। एक भूकंप आया था कुछ 100-200 साल पहले, उसमें ये हिस्सा चला गया था, गायब हो गया था हमेशा के लिए। वो अफ्रीकन बंदी ने ऐसा चिल्लाया कि पता नहीं लोगों को डांट रही हो, दरअसल वो अपने बेटे को बुला रही थी। क्या तो वही है, ऐसा करके कुछ बोला उसने चिल्ला के। मतलब मैं तो एक्सेंट कॉपी करूँगा तो हो सकता है मेरे को इस डब्बे में फेंक देगी उछाल के। इसी एरिना में मुझे लगता है उसके पति के साथ मुझे वो बैटल करनी पड़ जाएगी, नहीं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो कोई नहीं, चलते हैं आगे। कोलोसियम से बाहर आ गए हैं, थोड़ी भूख लगी, सोचा कि हम लोग चलते हैं कुछ पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बाद में इधर घूम लेंगे खंडर, मतलब बाद में इधर हिस्टोरिक आर्ट में घूम लेंगे। और अभी हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें ना बहुत सारे हाथ में ब्रेसलेट बांधने वाले दे रहे घूम रहे हो, स्कैम कर रहे हैं। अरे हम तो दोस्त हैं, हाथ में पहनो, अरे पहनो। अपने साथ, देसियों के साथ। क्यों सर, अपने साथ कर पाएंगे स्कैम में देसियों के साथ? अभी भी नहीं, मतलब हाँ, ऐसा मैंने देखा तो देख के मुस्कुराया तो चला गया भाई इधर तो ना। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी यार, इंडियन होने का ये फ़ायदा तो यार कि इंडियन को कोई स्कैम नहीं करता यार। इंडियन को तो मतलब बहुत ही कम है, तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए कि देसी को टोपी पहना दो तुम। वो तो सामने वाला भी अगर देसी हुआ तो देसी को टोपी पहना देगा, बट ऐसा कोई बाहर का अगर टोपी पहना दे तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की इज्जत आ जाएगी, आन बान शान पे बात आ जाएगी वो। हाँ यार देखो यार, गोरे ने टोपी पहना दी। ये रहा वापस से वो हिस्सा आ गया जो भूकंप के बाद टूट गया था। तो ये मैडम जो है बता रही है अपने बारे, मतलब अपने बारे में नहीं, इसके बारे, हिस्ट्री के बारे में। और लोग, बड़े लोग हैं ना, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं यार। मेजर जितने भी आर्ट के स्टूडेंट्स हैं ना वो यहाँ पर आते ही आते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं और ज्ञान ले रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया यार। ऐसी जगह पे मेरे को लेके आओ, मेरे को लगता है मैं, आपको लगता है मैं पढ़ाई कर पाऊँगा? ऐसी जगहों पर लाके, इतनी शानदार सुंदरता जगहों पर लाके पढ़ाई करवा रहे हैं यार। चलो ठीक है। अच्छा, आर्ट सब्जेक्ट इसलिए लिया था ताकि यहाँ आ सके, अब पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कोई नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं ताकि रोम आ सके, या फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि रोम आ सकें। जो भी हो, माहौल तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है। मतलब इतना, ये शहर जो है ना, इतना जीता जागता शहर है। मतलब हर जगह चहल पहल, मतलब फुल स्पीड से चहल पहल। एली देखें आप, ये शानदार, बिल्कुल रोमन एली।
अमेजिंग, थैंक यू सर। यस वाह यार, जनाब पेंटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कलाकार। तो हम भी कलाकार हैं यार। रोम में हमारे ऐसे दिलदार कलाकार और मज़ेदार इंसान मिल ही जाएंगे। और स्वागत है आपका रोम में, भैया कह रहे हैं जी अच्छे बोल के, मतलब थैंक यू बोल के उन्होंने बोला कि ओके यार। उसको पता तो लग गया था कि पेंटिंग तो लेने वाला है नहीं है, वो लग जाता है क्योंकि अपन जैसे क्या। लेकिन मैं कला की कदर करने वाला तो हूँ, पेंटिंग लेने वाला नहीं हो तो क्या हो गया, कला की कदर कर रहे हैं अपन। मेरे से जितने भी कैमरा लेके घूम रहे हैं ना, कितने लोग हैं जो सामान ले रहे हैं, वो चीज़ है। और जितना कि सारे लोगों को पता है कि यार ये जो स्पॉट है ना टूरिस्टिक स्पॉट है, थोड़ा धक्का धूमी, थोड़ा सा भीड़ भड़क्का हो सकता है। और वही अगर आपको पानी की बोतल लेना हो, पिज़्ज़ा लेना हो, कुछ भी लेना तो ना थोड़ा सा आप बोलोगे इस दुकान पे 300 रुपये का, इस दुकान पे 100 रुपये का मिल रहा है। बाहर जो पानी की बोतल बेच रहे हैं और महंगी बेच रहे हैं, वो तो टूरिस्टिक जगहों पर ऐसी चीज़ें होती हैं। पर सब तरीके के लोग हैं यहाँ पर। तो अच्छा है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और अच्छा लग रहा है। कैसा लगा अभी तक का एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका आधे दिन का? मज़ेदार। बस गर्मी ने थोड़ी जान निकाल दी। अभी शुरू की है गर्मी ने तो यार। सड़क में भी अच्छा, क्या शानदार सड़क है, बिल्कुल हिस्टोरिक। जगह जगह पर आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे प्रोविंस या कुछ अभी सीता दे मेट्रोपोलिया रोम द कैपिटल। वाह यार, मेरा इटालियन एक्सेंट तो पकड़ में आ रहा है। एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि आपने जगह जगह पर उन्होंने नल बना रखे हैं। आप पानी अपनी बोतल भर लें और पानी बहता ही रहता है। और वो बताते हैं कि रोम के कैनाल से पानी आ रहा है, ठीक है, वो बोरिंग से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, पानी की प्यास हो जा रहा है अपना, तो खाली बोतल लेके घूमते रहे आप साथ में। कितने कितने के सूट्स हैं सारे, इटालियन सूट्स में आ गए हम लोग। ये रहे कुछ शानदार इटालियन सूट लगे हुए हैं। और सूट्स की अगर बात करें, एंड सूट स्टार्स, जो कि ब्लेजर काफ़ी महंगा नहीं है, स्टार्स 129 यूरोज़, समथिंग अराउंड 13,000 14,000 रुपये से शुरू है सूट। नॉट बैड यार, इटालियन डिज़ाइन और बिल्कुल 14,000 रुपये में नॉट बैड, इतना तो हो ही जाता है। काफ़ी बड़ी दुकान है यार। इटालियन सूट के सही वाले और महंगे हैं। ब्लेज़र पहनने से ही यूरोपियन अटायर हो पाएगा यार, नहीं तो वो मोहित चौहान वाली टोपी, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समा। इसे आपको एक और बात बताता हूँ मैं। तो आपने जो भी चीज़ सुनी होगी, ये ना सपोज जैसे एरिना वर्ड हो गया, एरिना वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हरीना, तो उसको वहाँ से एरिना, तो लैटिन वर्ड जो है, तो लैटिन वर्ड जो है वो यहाँ के लोग, रोमन्स की पुरानी भाषा हुआ करती थी। अच्छा। और उसका इन्फ्लुएंस है सब जगहों पर, चाहे वो स्पेनिश लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज हो गया, तो लैटिन लैंग्वेज का, अब लैटिन लैंग्वेज तो कोई यूज़ करता नहीं है, बट उसका असर आपको हर लैंग्वेज में देखने को मिलता है। तो आपको लैटिन के बारे में पता है? लैटिन के बारे में, लैटिन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है आपको लैट्रिन के बारे में पता है। अरे यार कैसी गंदी बात करा तो यार, लैटिन यही सब कारण है कि मैं लाइफ में सीरियस नहीं हो पा रहा हूँ। जब भी सीरियस होता हूँ ना, दोस्तों मजाक करने लग जाते हैं दोस्तों मजाक करने लग जाते हैं। लैट्रिन चलो ख़त्म करें इस बात को और चलते हैं आगे। क्लासिक इटालियन नाश्ता, बढ़िया नाश्ता करें, पिज़्ज़ा वगैरह खाएं, पास्ता पिज़्ज़ा खाएं और दिन को चलने दें। गर्मी को देखते अगर आप देखेंगे तो है ना, इन्होंने यहाँ पर ऊपर फुहारे लगा रखे, पानी के फुहारे गिर रहे हैं साथ में, और उसके साथ में खाना खाएं। और वो वाले जो इंडिया, देखे आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहे होंगे, फुहारे चल रहे पानी के, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कह रहे थे कि 500 से ज़्यादा चर्च हैं रोम में इस वक्त, सब जगह म्यूज़ियम्स और चर्च इतने ज़्यादा बना रखे हैं यहाँ पर। रोम का मतलब इटली का अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो कॉफ़ी कल्चर बड़ा फेमस है। जी हाँ सब जगह आप जाओगे तो आप बोलेंगे इटालियन कॉफ़ी करते हैं वो लोग। तो इटालियन कॉफ़ी में, अब कॉफ़ी इटली ने तो बनाई नहीं, इटली तो कॉफ़ी इंपोर्ट करता है, बट जिस तरीके से रोस्टिंग करता है, जिस तरीके से ब्रूइंग करता है कॉफ़ी की, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हिस्टोरिक है। अरे यार मतलब इटालियन कॉफ़ी उसने नाम वो कर दिया। तो जब उसने बोला कि यार जहाँ पे कॉफ़ी बनती नहीं वहाँ इतनी फेमस नहीं है, पर इटालियन कॉफ़ी फेमस कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि कॉफ़ी इन्वेंट किसी और ने करी, हमने री इन्वेंट कर दी। ऐसी बात कर दी इन लोगों ने, बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर जैसा। म्यूज़िक चुराया थोड़ी है, इंस्पायर्ड है, इंस्पायर। हमने सुना, हमको अच्छा लगा, हमने उसी तरीके से थोड़ा सा वो तो। और यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा एस्प्रेसो पीते हैं, जितनी जगह है ना, जैसे काउंटर्स बने हुए हैं, इतना सा छोटा सा कप लेते हैं वो, इतना 5-6 ml का पिया और चलो आगे बढ़े। बैठ के अगर पियोगे तो हो सकता है ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएँ, क्योंकि बैठने की व्यवस्था जो है ना उसके लिए पैसे लगते हैं, वाली बात है इनकी। अच्छी बात है, चलो ये भी इनका कल्चर का पार्ट है, तो ऐसा बोल नहीं सकते। हमारे टाइम पे था ना वो, आई थिंक 2005-6 के बाद में कोल्ड ड्रिंक पीने आता था,
बोला भाई कांच की बोतल कितने की? कांच की बोतल 8 रुपये की, ठंडी 9 रुपये की। ठंडी 9 रुपये क्यों? कूलिंग चार्जेस, वो फ्रिज से निकाल के देते थे, कूलिंग चार्ज लेते थे। उन इसी तरीके से लोग बैठने का चार्ज ले रहे हैं। कोई नहीं, लो लो लो, कोई दिक्कत नहीं, हम टूरिस्ट ही हैं। और बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं लोग समझ में आ नहीं रहा। चलते हैं। और आ गए हैं शानदार पैंथियन, रोम की सबसे पुरानी बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग है ये भी है। देख सकते हैं पुलिस की निगरानी 24 घंटे चारों तरफ तैनात। इस बिल्डिंग में हम लोग जाएंगे, बहुत ही और बहुत ज़्यादा ही बड़ी लाइन लगी हुई है, बट कोई नहीं, अंदर चलते हैं, अंदर का माहौल देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेशन आफ्टर कोलोसियम रोम की है ये। और आप यहाँ पे फाउंटेन भी बीच में चल रहा है। फाउंटेन यहाँ पे हर जगह उन्होंने बना रखे हैं, उसमें आपको पीने का पानी भी मिल जाएगा। वो वहाँ तक लाइन लगी हुई है। पैंथियन भी एक तरीके का चर्च ही है ये। और यहाँ की एंट्री फ़ीस है 7 यूरो। जी हाँ, 750 रुपये लगेंगे अंदर जाने के, वन टाइम फ़ीस है ये। और अगर आप यहीं के स्टूडेंट हो और यहीं के 18 साल से कम के हो तो 2 यूरो यानी कि 200 रुपये। चर्च है और इस चर्च के बीचों आप देख सकते हैं इतना बड़ा सारा बहुत बड़ा होल दे रखा है। इस होल के कारण यहाँ से बारिश भी आती है, धूप भी आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस होल से जो किरण आती है, जो मतलब सूरज की किरण आती है, उससे ये लोग भगवान से बात करते थे। तो इनका ऐसा मानना था इसलिए कि स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स भगवान से बात करने का तरीका था। ये जो होल इन्होंने इसलिए बना रखा है यहाँ पर। और ये जो फ्लोरिंग है, इसकी फ्लोरिंग में छोटे छोटे होल्स है कोने कोने में, जहाँ पे पानी अगर बारिश आती है तो अंदर ये सूख जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बना रखा है। और अगर आर्किटेक्चर आप देखें, शानदार, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर रोम का, जो कि अभी तक प्रिजर्व कर रखा है इन लोगों ने। 7 यूरो टोटली वर्थ इट है। इसका ज़्यादा काफ़ी शानदार है यार। पैंथियन तो अच्छा लगा यार। लाइन अभी भी बढ़ती जा रही है यार, कितनी बड़ी लंबी लाइन है यार। 1 घंटे का था, ख़त्म हो गया फटाफट। फ़ोटो ले लिए अच्छे, बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप कहाँ? अब नेक्स्ट वो जगह जो रोम में हर कोई आके सबसे पहले वहाँ भागता है। अगर बॉलीवुड का फ़ैन है, फ़ोटो खिंचाने का फ़ैन है, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने अगर रोम में आया ना, सबसे पहले वहाँ जाएगा। और वो है ट्रेविया फाउंटेन। जी हाँ, ट्रेविया फाउंटेन एक ऐसा झरना जहाँ पे हर कोई जाने के लिए मरता होगा कि भाई ये झरना देखना है। उस झरने की कहानियाँ, किससे, एक एक कोना और एक एक चीज़ झरने की बड़ी फेमस है। डुबकी लगा सकते हैं? नहीं, वो अगर 500 यूरो का 500 यूरो का जुर्माना, 50,000 का नहीं लगा सकते। इतना शानदार है वो, हर जगह आपने देखा ही देखा होगा। फिल्मों अगर देखते हो तो पक्का देखा होगा। पैंथियन से बाहर निकले हम लोग, चर्च से बाहर, तो वहाँ पे ना वो अंकल बात कर रहे थे कि यार यहाँ पे हम लोग आए भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान आपको मिल गया तो आप क्या कहोगे? तो मेरे को ना एक चुटकुला आया था कि बहुत ही पुराना व्हाट्सएप के ज़माने का चुटकुला ही है। वो कहते थे कि भैया भगवान आपको मिल जाएंगे तो आप क्या बोलोगे उनसे? तो बोले हम तो पहले पूछेंगे कि भगवान आप हमारे पास आए हो या हम आपके पास आए हैं। वो जीवित है कि नहीं? हाँ, ऐसे ऐसे चुटकुले ध्यान रह जाते हैं यार, बड़ा अच्छे। हाँ, इस टाइप के चुटकुले गए वो लाफ्टर चैलेंज का टाइम पे आते थे यार। है क्या सर? 5 दिन पास्ता खा लूँगा मैं, लेकिन 5वें दिन वो दाल रोटी याद आ जाएगी सर। ये तो है ना? आप तो नेपोलियन शेफ हो सर, आप तो पिज़्ज़ा से खुद बनाते हो यार। नहीं, मैं पिज़्ज़ा रोज खा सकता हूँ। हाँ। लेकिन हफ्ते में एक बारी तो चाहिए ही चाहिए। रोटी चाहिए ही चाहिए। दाल रोटी साथ में अगर अचार मिल जाए ना। अरे हर जगह कुछ ना कुछ हिस्ट्री आर्ट का तो इतना बढ़िया उन्होंने बना रखा है ना, प्रिजर्व भी कर रहा है। और वो आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं इतने देखने के लिए। ये वाले जो स्कूटर हैं ये भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। हमने तो मोस्टली अभी जितनी बार भी घूमे हैं, ये वाली साइकिल है, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। इसको आप स्कैन करो, 1 यूरो 80 सेंट से शुरू है, यानी कि 200 रुपये मिनट से शुरू है। आप इसको लेकर हम लोग घूम रहे थे, बट कैमरा लगा नहीं पा रहा है, इसमें दिक्कत ये है। फिर स्कूटर आप ले सकते हैं, ये है आई थिंक 8,000 10,000 रुपये दिन से शुरू हैं। क्लासिक इटालियन सड़कें, रस्सी मतलब ये चेन लगी हुई, चैनल बीच में लगी हुई है। आप बढ़िया घूमते घूमते जाएँ और क्लासिक बिल्कुल यूरोपियन जो माहौल है उसका मज़ा लें, वो भी ज़रूरी है यार। अच्छा है, तो फाइनली आ गए हैं जिस मोमेंट की हम बात कर रहे थे, ट्रिविया फाउंटेन। जी हाँ, ट्रिविया द फाउंटेन में आ गए हैं हम लोग। शानदार नज़ारा देखिए यार आप। और वहाँ पास से चल के फ़ोटो खींचेंगे, बढ़िया सा मज़ा है। और आपको एक इतना बढ़िया किस्सा सुनूंगा यहाँ ट्रिविया फाउंटेन का, जिसने इसको और ज़्यादा फेमस बना दिया, जितना फेमस तो ऑलरेडी था ही। 200 रुपये पास जाके फ़ोटो खिंचाने का कोई बुरा नहीं है मुझे लगता है। इतनी दूर तक अगर आए हैं तो पास में जाके फ़ोटो तो खिंचाएंगे ही सही। बाकी पीछे भी आपको ऐसी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स दिखती रहेंगी, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक ऐसे बिल्डिंग तो हैं ही, हर जगह है वो। तो अगर आपको इस टाइप का शौक है तो फिर तो 512 GB फ़ोन भी कम पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी 512 GB फ़ोन है। तो दोस्तों हम आ गए हैं ट्रिविया फाउंटेन में, और इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है जिसको बहुत ज़्यादा फेमस बनाती है।
वो ये है कि यहाँ पर ना लोग सिक्के बहुत डालते हैं। अगर आप एक सिक्का डालोगे तो ये वादा है रोम का कि आप रोम वापस ज़रूर आओगे। अगर आप 2 सिक्के डालते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको रोम में प्यार मिलेगा, और 3 सिक्के अगर डाल दो मतलब आपकी शादी हो जाएगी रोम के अंदर, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम तो एक डालेंगे, रोम तो वापस आने ही वाले हैं हम लोग, तो उसके लिए एक सिक्का डालते हैं लेफ़्ट शोल्डर से एक, और दूसरा प्यार मिल जाए। यहाँ पे थोड़ी देर पहले मिल गया था लेकिन हुआ नहीं, या हो गया था लेकिन मिला नहीं, तो दूसरा सिक्का प्यार मिलने के लिए डाल देते हैं। 2 सिक्के शादी के लिए नहीं भैया, 2 ही सिक्के लाया था घर से, ऑप्शन ही नहीं होना इस चीज़ का। तो शादी करो और आप बात करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाद में बताऊँगा, पहले अपन इसका मज़े लेते हैं। और मैं बता दूँ यहाँ पे आप देखो हज़ारों लाखों सिक्के, लोग ऊपर से सिक्के फेंक रहे हैं। वहाँ पे जो खड़े ना, वहाँ से लोग सिक्के फेंके जा रहे हैं इसके अंदर। 8 से 9 करोड़ रुपए, मतलब 9-10 करोड़ रुपए इजीली इकट्ठे हो जाते हैं। 1 मिलियन यूरोज़ का हिसाब है एवरेज, ऑन एन एवरेज यहाँ पर। क्या बात है यार, ट्रिविया फाउंटेन यार शानदार। वॉर 2 में आपने देखा होगा कियारा अडवाणी को और ऋतिक रोशन को यहाँ पर आशिकी करते हुए फ़ोटो खिंचाने की जो भीड़ लगी। सब मॉडल्स आए हुए, बड़े बड़े इंस्टाग्राम मॉडल्स, बड़े बड़े लोग प्रोफेशनल्स हो रहे हैं। अंदर की एंट्री की फीस है 2 यूरो, बाहर खड़े लेके फ्री में फ़ोटो खिंचा दो। तो बाहर भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो 2 यूरो खर्च नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा है यार, वाह काफ़ी बढ़िया रहा ट्रिविया फाउंटेन है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी थोड़ी कम होती तो थोड़ा और मज़ा हम लोग कर पाते। खैर कोई बात नहीं, एग्ज़िट कर लेते हैं। और अब वो समय आ गया है, क्योंकि इस गर्मी को अब हमें एक ही चीज़ बचा सकती है इस गर्मी से, और वो है आइसक्रीम। जिलाटो बोलो भाई, जिलाटो खाते हैं और उसके बाद समा बांध देते हैं थोड़ा सा। और ये भी अच्छा लग रहा है, इधर खाएँ क्या? जिस मौके का इंतज़ार था भैया, आपके मुंह से लार गिर रही थी, उसके लिए आ गए जिलाटो खाने। अरे ये भर के दे दिया इसने, खाई नहीं जानी। अरे तो बहुत ज़्यादा भर के दिया भाई। अच्छा एक ही ली। कैन आई हैव 2 स्पून्स? हमारी जलाटो और पिस्ताशियो फ्लेवर की, और हमारा जो है क्रीमी बन है जिसे विप्ड क्रीम जो यहाँ का बड़ा फेमस है, वो आ गया है। हम खाते हैं और बता दें हमें कैसी लगती है भैया। चम्मच तोड़ लेते हैं, चम्मच निकाल लेते हैं, और जलाटो गई अंदर। रिफंड मिलेगा क्या? बहुत अच्छी है ऑनेस्टली। पिस्ताशियो का फ्लेवर अच्छा आ रहा है, थोड़ा कड़वापन है वो पिस्ताशियो, मतलब एकदम ओरिजिनल जो मीठापन होता है ना, वो मीठापन नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। टेस्ट करें सर आप। मतलब ऐसा नहीं कि पिस्ता फ्लेवर बोला तो खाली केमिकल डाल के दे दिया, पिस्ता है, ऐसा लग रहा है। क्वालिटी मुझे याद है मैं इंदौर में बादाम शेक पीने गया था भाई, इंदौर में बादाम शेक पीने गया था। बादाम शेक वगैरह वो आते हैं ना जो गाड़ियाँ लेके बेचते हैं, 70-70 रुपये 50 रुपये की बादाम शेक। 50 रुपये का बादाम शेक लिया मैंने, बादाम शेक पी रहा था। नहीं भैया आपकी बादाम मुंह में आ गई, बोले क्या? मैंने सिंग दाना, मूंगफली का दाना आ गया बीच में। मैं मूंगफली का दाना डाल के तू बीस रहा है इसको, बोलता बादाम शेक। वाह यार, बोलता भैया धीरे से किसको बोलना होता, एक और गिलास बनाया था हूँ, उसने एक और गिलास फ्री दिया। पीनट निकल गया उसके अंदर से यार, बादाम शेक बोल गया वो। कोई नहीं, स्वाद अच्छा था। तो चलते हैं यहाँ से। और गर्मी बहुत ही एक्सट्रीम लग रही है यहाँ ज़्यादा है, मतलब सहन नहीं हो रही यार। 25 सारे स्टेप्स चल लिया उसके बाद भी गर्मी। अभी वो इधर आगे चलना है, पियाज़ा नोवारे चलना है। इटालियन में क्यों बोल रहा हूँ मैं? अपने को भी ना ऐसे बढ़िया ना चीज़ है ना, दारू लेके बढ़िया हो पहाड़ों में आए, कोई वीडियोग्राफी कोई चिंता ही नहीं। पर नहीं, इनके करियर तो ख़त्म होने पे आ गए, अपना करियर बनने पे अभी, इसलिए अपने को बनाना पड़ेगा। पानी वाला पंखा देख लो, गर्मी कितनी ज़्यादा है। अब वो दिख ही गया होगा, दामोदरन तो वाइन है तो यार। ताऊ देखो मजे बिल्कुल सिगार पीते पीते। और टीरामुसू क्यों नहीं खाया आपने यार? वो खाएंगे रोटी के बाद। रोटी उतर आया ना रोटी पे। पिज्ज़ा बोलने को बोला था ना, रोटी को बोल दिया। अरे यार हमारी रोटी वही है, मैदे की रोटी। चटनी में तो वही खाते हैं वो खाते हैं। जितने भी जो है ना पिज़्ज़ा पास्ता की बात करते हैं, और जो बोलते हैं ना नहीं है पिज़्ज़ा तो हम तो रेवियोली खाते हैं, हम तो पेने खाते हैं, हम तो ये वो। आज सारा पिज़्ज़ा और पास्ता का विश्लेषण कर देंगे अपन यहाँ पे, सब पता कर देंगे लसानिया क्या होता है क्या नहीं होता, जो भी सब कुछ इटालियन स्टाइल में अंदाज़ा बिल्कुल यूँ करते हुए। यूरोप में घूमने के लिए सही मौसम का होना, मतलब सही साथ वाला आदमी हो, वो एक बार कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, लेकिन सही मौसम का होना बड़ा सही ज़रूरी है। मौसम ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। हम लोग आ गए हैं पियाज़ा नोवारे पे, नोवोरे या नोवारे ऐसा कुछ है। बहुत सारे वाटरफॉल्स उन्होंने बना रखे हैं, वो कैनल्स पुराने ज़माने के हुआ करते थे, पर उन्होंने वाटरफॉल का शेप दे दिया इन लोगों को।
और इस पर भी साइड से आप बैठा के फ़ोटो ले सकते हैं बढ़िया। वो चार्ली चैपलिन का यहाँ पर वो आ गया भाई, उसका कॉपी कर रहा है, माइम एक्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच सर, वाओ दैट्स सो अमेजिंग सर। वाह चार्ली चैपलिन बेचारा एक अकेला कलाकार है, थोड़ा पैसे देने बनते हैं उसको यार। एक बात तो है, इटली में कहीं पर भी आप चले जाओ, खाने पीने की तो बिल्कुल कमी नहीं है। खाने पीने का तो ऐसा लगा सब जगह माहौल, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का, बिल्कुल भरे हुए हैं, बिल्कुल प्रॉपर रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं मस्ती से खा रहे हैं, चल रहा है उनका काम और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो कुत्ता एक टांग से, कुत्ते की एक टांग नहीं है यार, बेचारा लंगड़ा है यार वो, मुझे लगता है वही उनका सहारा है, इसलिए वो उसको यूरोप घुमाने लेके आ गई है। आप बेचारा सा है वो, और उसकी मालकिन भी उसको खिला पिला रही है, और कुत्ते की एक आंख भी ख़राब है और एक पैर भी नहीं है, बट वो फिर भी उसको घुमाने लेके आई है यार। और आप क्या बोल रहे हो भैया कि मोटर का 4 बजे मोटर आएगी और अभी 3:50 हुए हैं। अरे ये ढीला ढीला पानी है। आप सोचो ना, मैं कुछ सीरियस बात करूँ, कोई अच्छी बात करूँ, कुछ जानकारी की बात दूँ, लेकिन मेरे को लगता है मेरे सब्सक्राइबर्स चाहते ही नहीं कि मैं अच्छी बात करूँ या मेरे को कुछ सिंसियर या कुछ सीरियस बात करूँ, हंसी मजाक, बस उठते से चुटकुलेबाजी चालू, हंसी मजाक चालू। हाँ वैसे बात तो सही, दुनिया में इतना गम है, इतना दुख है कि हंसी मजाक करने वाले की कमी हो गई है। दोस्तों इटली देश के अंदर एक छोटा सा देश रहता है जिसकी हम बात करें, वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक कंट्री विद इन अ कंट्री है, जिसकी मतलब सिर्फ 700-800 लोग रहते हैं वहाँ पे। हमारे जो पोप भैया हैं, कैथलिक चर्च के जो हेड हैं पोप, वो वहाँ पर रहते हैं। सेंट पीटर्स बेसिलिका और वहाँ का जो म्यूज़ियम, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, वो भी वीडियो आने वाला है, स्पेशल वीडियो होगा वेटिकन सिटी के ऊपर, जो कि 0.5 किलोमीटर के अंदर ही दरमियाँ वो कंट्री ख़त्म हो जाती है। इटली के अंदर 2 ऐसी छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्री है अपने खुद के, उसमें एक है वेटिकन सिटी ऑफकोर्स, दूसरी है सैन मारियो जो कि वेनिस के उधर कहीं आती है, पर इतना कुछ मेजर वो देखने लायक नहीं जिसको मतलब जिसको आप देख सकें। पर वेटिकन सिटी तो डेफिनेटली वर्थ वाइल विजिटिंग है। वेटिकन सिटी चलना ही पड़ेगा, और वेटिकन सिटी चलेंगे और उसके वीडियो कल आएगा जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो भूखे भटके और भूले से याद आया कि कुछ खा लिया जाए, तो हम लोग आ गए हैं त्रास्तावेरा, है ना, त्रास्तावेरा जो कि रोम का फूड स्पेशल जोन है। हम लोग चलेंगे। We already ate, I don't have any space left in me, you get you। अलग यूके के लोग अलग दिख जाते हैं यार। मुझे बताएं सर, आपकी खाने की इच्छा क्या है? खाने की पास्ता, पिज्ज़ा? ये 2 ऑप्शन के बाद तीसरा तो शायद ही कुछ है। टीरामिसू चबाना पड़ेगा। टीरामिसू खा लेंगे। दुकानें तो इतनी सारी दिख गई है, पर हम सोचे थोड़ा और देख लें, ऐसा नहीं कि अपन कुछ खाएं और कुछ मिस हो जाए। टेक अवे शॉप्स में बहुत अच्छा सामान मिल रहा है इधर, और देखें तो पिज़्ज़ा की वैरायटी तो मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, मैंने इतने कंट्री में गया भाई, 16-17 कंट्री हो गई, पर पहली बार किसी कंट्री में स्पाइसी पिज़्ज़ा देखा है, स्पाइसी पिज़्ज़ा सॉस के साथ, बड़ा अच्छा लगा मेरे को यार। तो यार वो खाना ही आगे स्पाइसी पिज़्ज़ा। आगे देखते क्या है। ओहो, और यहाँ पे क्या दिखा आपने, दिखा रहे हो भविष्य? ओहो भविष्य। जी हाँ, भविष्य दिखाना हो तो भविष्य दिखाएं। यहाँ पे बैठे टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड कर दें। इसमें पड़ोसी का भविष्य दिख जाएगा। हाँ, पड़ोसी का भविष्य कैसे दिखेगा, उसको लाना पड़ेगा ना यार। देखिए दोस्तों, भविष्य देखने का ठीक है, जिनको शौक है वो ठीक है, बट कर्म योगी, कर्म करेंगे तो हो जाएगा। किस्मत का भी सही है, राइट मोमेंट एट द राइट टाइम होना बड़ी बात है, बहुत चीज़ हो सकती है, तो मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों में। वो ज़ोडिएक साइन वगैरह भी ठीक है, लेकिन एक हद तक। एक ना बहुत बड़ी स्पीच किसने दी थी, उसने कहा था कि वेल इफ़ यू डोंट टेक लाइफ इन योर हैंड्स द स्टार्स विल डायरेक्ट योर लाइफ देन। अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ले लेते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं लेते हो तो फिर सितारे आपका जो वो है भविष्य वो तय करेंगे। बहुत अच्छी लाइन, पता नहीं किसने कहा था, मुझे ध्यान नहीं है, और मैं कभी लोगों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे ध्यान रहता है। पर हाँ, भविष्य की बातें बाद में, आज में अभी की बात करेंगे। जी हाँ, खाने की बात करेंगे, आ जाओ। कहाँ खाएं? रेस्टोरेंट तो सारे ही अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। प्रॉपर लोग बैठ के फाइन वाइन डाइन कर रहे हैं, पंखे आ गए, पानी फुहारे मारते हुए। तो परफेक्ट रेस्टोरेंट की खोज चलती जा रही है। रेस्टोरेंट इतने सारे हैं ना, इतने सारे हैं कि किस में बैठे किस में ना बैठे समझ में नहीं आ रहा। भाई कौन सा रेस्टोरेंट ऐसे देखे यार, मैं तो भूख मरने को आ गई यार। चटनी वाली ब्रेड खिलाऊंगा। अरे यार समझ में आ रहा किधर चले।
क्या बोलते हो? भयंकर अच्छी खासी गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है। ये तो बाजार आ गया, शनि बाजार। आई थिंक वी शुड टेक अ लिफ्ट चलते हैं। संगीत माहौल तो सेट है सर, यहाँ पे माहौल अच्छा है। अब गरम गरम पिज़्ज़ा आ जाना बस तो खा लूँ मैं और भग लूँ। खाना ही है। अरे तो फाइनली हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 300 400 500 रेस्टोरेंट देख लिए होंगे। उसके बाद हमने एक रेस्टोरेंट में फाइनली करा, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट का मेन्यू प्राइसिंग बहुत कम है। जैसा मैंने आपको बताया 12 यूरो 13 यूरो 14 यूरो से पिज़्ज़ा स्टार्ट है। यहाँ पर 600 रुपये से पिज़्ज़ा स्टार्ट है और 1952 की दुकान है, बहुत पुरानी। और लाइन लगी, आप देखें लाइन लगी। हमारा भैया भी खड़ा, लाइन लगा दिया उनको। हमारा सामान आ गया। हमने मंगाए थे पास्ता, गार्लिक ब्रेड, जो कि मेरे को लगा था कुछ तो देगा अंदर, खाली गार्लिक ब्रेड यार, पिज़्ज़ा। और आपने क्या मंगाया साथ में सर? ये टमाटर वाली ब्रेड भाई। पास्ता खाते हैं, शुरू करते हैं। और इन्होंने कहा है स्पेशल एक निर्देश दिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर नॉर्मल जो अपन चम्मच नहीं होती जिससे अपन सूप पीते हैं, अगर उससे अगर वो खा लिया आपने पास्ता, तो हम आपको उठा देंगे कि सर प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि अमेरिकन लोग कर देते हैं ऐसा। उनको नहीं देखते कैसा है। वो बर्न्ड चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, कुछ अलग इन्होंने करा है। कैसा लगा सर? हम भी खाते हैं। एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा कड़क है। देखो पीछे ना आदमी खड़ा है, वो स्कैम करने भी आ रहा है, सामान बेच रहा है। अरे लो 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 कर रहा है, ज़बरदस्ती की चीज़ें बेच रहा है भाई। तो पासा है, आज के दिन को करते हैं ख़त्म। ये रोम का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताएं। पास्ता की इमोजी पेस्ट कर दें। और अगला वीडियो जो कि होगा वेटिकन सिटी का, रोम के अंदर से ही, इटली के अंदर से ही आएगा, एक नए देश का, देश के अंदर देश। लाइक शेयर कमेंट, आपको बताइए क्या करना है, ठीक है। ये ब्रेड मैं आपके घर भेज दूंगा, लाइक शेयर कर दें, ठीक है। घर पे के लिए मैं खाता हूँ। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। बहुत ज़्यादा कड़ा क्या भाई, मैंने कहा जूस पीता हूँ ना। ओके।